मालदा जिला तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष व मालतीपुर विधायक अब्दुल रहीम बख्शी ने मालतीपुर में तृणमूल के ब्लॉक सम्मेलन में अपने विरोधियों को चेतावनी दी। उन्होंने कहा, हमने शोले फिल्म देखी है। शोले में एक गब्बर सिंह था। हमारे देश में एक गब्बर सिंह है जो गृह मंत्री है। वो दिल्ली से कह रहे हैं कि सभी लोग उनसे डरते हैं। उस फिल्म में लोग गब्बर सिंह से डरते थे, वैसे गृह मंत्री हमें विभिन्न प्रकार की सीबीआई, ईडी, पुलिस उत्पीड़न से डराते हैं। उन्होंने हुंकार भरते हुए कहा कि आगे गब्बर सिंह को भी फिल्म में जनता ने जमीन पर गिराकर मार डाला था। इस बार भी पश्चिम बंगाल की जनता दिल्ली के गब्बर सिंह के साथ शोले फिल्म के गब्बर सिंह जैसा व्यवहार करेगी। हम लड़ने के लिए तैयार हैं। মালতীপুরের মাটিতে 97 নম্বর ব্লকের মাটিতে গুলি দিয়ে মানুষকে খুন করে তৃণমূলের কঠোর করবা দেখে রাখো আজকের মহামিছিল এবং সাবধান থাকো। তৃণমূল কংগ্রেস হাতে করা পড়ে নয়। তৃণমূল কংগ্রেস যদি অর্ডার পায় মমতা ব্যানার্জির কাছ থেকে তাহলে 97 নম্বর ব্লকের মাটিতে একটাও সিপিএম কংগ্রেসকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। আমরা তৈরি আছি। কংগ্রেস সিপিএম হচ্ছে বিজেপির দালাল এবং দল যদি নির্দেশ দেয় তাদেরকে মেরে এলাকা থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে। কি বলবেন? এর আগেও আমি বলেছি যে যিনি এসব কথা বলছেন তিনি রাজনৈতিকভাবে অপরিপক্ক, ইম্যাচিওর এবং ভেসে থাকার জন্য, রাজনীতিতে ভেসে থাকার জন্য এইসব কথা বলছেন। মালদা জেলার মানুষ তার পূর্বাপর ইতিহাস জানে। এই জেলার মানুষ তার পূর্বাপর ইতিহাস খুব ভালোভাবে জানে। সিপিএম কংগ্রেস বিজেপির দালাল, দল যদি নির্দেশ দেয় পিটিয়ে এদেরকে এলাকা ছাড়া করে দেওয়া হবে। কি বলবেন? উনি একটা অশিক্ষিত নিম্নরুচির লোক। উনার নিজের জানা দরকার যে ইন্ডিয়া জোটটা কাদের কাদের নিয়ে আছে আর তৃণমূলের সেখানে কি ভূমিকা আছে, এটা স্পষ্ট করে জানা দরকার। কে কার সঙ্গে আছে এটা ইন্ডিয়া জোট দেখলে মানুষের কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে। আর উনার এবং তৃণমূলের যে রাজনীতি, সেখানে আমরা দেখেছি যে বিরোধীদের রাজনীতি থেকে না করতে দেওয়া, রাজনীতি না করতে। ब्यूरो रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। नए साल के आने में अब कुछ ही दिन बचे हैं। नए साल का मतलब लोगों के लिए खुशियां और आनंद से भरा होता है, इसलिए इसका आनंद लेने के लिए मैथान में पिकनिक का दौर दिसंबर महीने से ही शुरू हो जाता है और मैथान जलाशय पश्चिम बर्धमान के पर्यटन केंद्रों में से एक है। इसलिए हर साल मैथान में पिकनिक का आनंद लेने के लिए दूर दूर से लोग जुटते हैं। इसलिए बाराबनी के युवा नेता मुकुल उपाध्याय ने स्वागत द्वार खुलवाया। इस मौके पर सालनपुर पंचायत समिति के अध्यक्ष कैलाशपति मंडल और उपाध्यक्ष विद्युत मिश्रा, जिला परिषद अध्यक्ष मोहम्मद अरमान और ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस के उपाध्यक्ष भोला सेन और ब्लॉक मजदूर संघ के अध्यक्ष मनोज तिवारी और कई अन्य उपस्थित थे। इस दिन मजदूर नेता मनोज तिवारी ने पीवीटीवी के माध्यम से ये बातें कही। आज के हमारे माइथन पिकनिक सीजन शुभ उद्बोधन काज छिलो। आज के माननीय नेता श्री मुकुल बाबू आज के उपस्थित हয়ে আমাদের শুভ উদ্বোধন করেছেন। পঞ্চায়েত সমিতি, পঞ্চায়েতের সমস্ত স্তরের আমাদের সবাই উপস্থিত ছিলেন এবং আজকে যে শুভ উদ্বোধন হলো, আজ থেকে আমাদের এখানে বাংলা এবং ঝাড়খণ্ডের যে ভ্রমণকারীরা এসে উপস্থিত হবেন তাদের কোনো রকমের যেরকম অসুবিধা না হয় সেটা আমাদের মাননীয় বিধায়ক এবং মেয়র আমাদের বিধানবাবু আমাদের বলেছেন। সর্বস্তরের মানুষের সমস্ত রকমের যে সুবিধাগুলো আছে এটা দেখার জন্য, যারা আসছেন তাদের কোনো অসুবিধা না হয় সেটা দেখার জন্য এবং আমরা এই এলাকাবাসী হিসাবে সর্বস্তরের মানুষকে বলছি, মাইথনে আপনারা আসুন, এখানে আপনারা ভ্রমণ করুন, আপনারা এখানে পিকনিক করুন, এখানে আপনারা ঘুরুন, কোনো ধরনের অসুবিধা হবে না। আপনাদের পাশে আমরা থাকব এবং আমাদের এই পিকনিক স্পটটাকে আরও উন্নত করার জন্য বিভিন্ন রকমের কর্মসূচি নেওয়া হচ্ছে এবং আজকে শুভ উদ্বোধন হলো। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। धर्मोमेन कोलियरी के सीएचपी से चोरों ने बुधवार की अगली सुबह 3 बजे के लगभग एक बड़े आकार के ड्रम के जैसा लोहा को चोरी कर ले जा रहे थे। इसी क्रम में स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया तो चोर घटनास्थल से फरार हो गए। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पोस्ट पर तैनात सीआईएसएफ के जवानों और कोलियरी सुरक्षा गार्डों को दी। हालांकि कोलियरी के सुरक्षा गार्डों का दावा है कि सुरक्षा गार्ड्स ने वहां धावा बोला। सुरक्षा गार्ड्स और सीआईएसएफ के जवानों को देखकर सभी चोरी किए गए सामान को छोड़कर फरार हो गए।
हालांकि अभी तक इसकी प्राथमिक की आसनसोल दक्षिण फाड़ी में दर्ज नहीं कराई गई है। वहीं श्रमिकों का कहना है कि पूरे कोलियरी सीआईएसएफ के जवानों की देखरेख में है, इसके बावजूद चोरी कैसे हो रही है। आए दिन यहाँ चोर चोरी का अंजाम दे रहे हैं, लेकिन चोरी नहीं रुक रही। उनका आरोप है कि यह चोरी सीआईएसएफ और प्रबंधन के मिली भगत से हो रही है, जबकि इस विषय में सीआईएसएफ के प्रभारी वेंकटेश्वर गौड़ा ने पीवीटीवी के माध्यम से ये बातें कही। क्या क्या है मामला आप जानते हैं? यहाँ तो देखिए ऑलरेडी सीएसएफ का चार्ज में है और हमारे पास तो सिक्योरिटी शॉर्टेज है। हम लोग ट्रांसपोर्टिंग में उधर थे तो पता चला कि इधर कोई लोहा ले जा रहा है, तो हम लोग आकर के रेड किए। अच्छा, ये कब का घटना है, कितने बजे का? ये रात करीब 3 बजे का घटना है। आपका परिचय है? मेरा नाम है जगदम्बी महतो, सिक्योरिटी इंस्पेक्टर। ये लोग कितने चोर थे मैंने जो ये लोग कर रहे थे? कम से कम 8 से 10 थे। 8 से 10। उनके हाथ में कोई आयुध भी था क्या? आज तो हम लोग देखे नहीं हो, हम लोग आए तो वो लोग भाग चला। इसका जानकारी आप लोग किसको दी? जानकारी हम अपना प्रबंधन को दिए, एजेंट साहब को दिए, मैनेजर को। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। भारत जकात माझी परगना महल के पश्चिम बर्दवान जिला कमेटी की तरफ से आज साउथ थाना में एक शिकायत दर्ज कराई गई। इस संदर्भ में संगठन के नेता शिबू सोरेन ने पीवीटीवी के माध्यम से ये बातें कही। আজকে আমরা এসেছিলাম ভারত জাকাত মাঝি পারগানা মহলের পক্ষ থেকে। আজকে আমরা এই আসানসোল সাউথ থানায় এসেছি পশ্চিম বর্ধমান জেলা কমিটির পক্ষ থেকে। আজকে আমরা যে কালীপাড়ি মোড়ে যে আমাদের অফিস ঘর ভাঙচুর করা হয়েছে এবং আমাদের যে অফিসের বোর্ডটাকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং তার বিরুদ্ধে আমরা কমপ্লেন জানাতে আজকে আসানসোল সাউথ থানায় এসেছি। কারা ভেঙেছে? এরা ভেঙেছে কিছু দুষ্কৃতী ব্যক্তি আছে, তার মধ্যে আমাদের কাছে ভিডিও ফুটেজ আছে এবং একজন ব্যক্তির নাম বলি যেটা হচ্ছে অজয় মুর্মু। উনি বারবার এই সন্ত্রাস চালাচ্ছেন। গত 17 তারিখে আমাদের কেন্দ্রীয় মহলের একটা সম্মেলন ছিল, সেই সম্মেলনে কেন্দ্রীয় কমিটির যে সদস্য এসেছিলেন তাদের সঙ্গে একটা খারাপ ব্যবহার করেছেন এবং সেই কারণে আমরা আজকে পশ্চিম বর্ধমান জেলা কমিটির মানে ভীষণভাবে ক্ষিপ্ত। উনি যেভাবে আমাদের উপর নানা রকম অত্যাচার চালিয়ে আছেন এবং নানা রকম ঘটনা ঘটাচ্ছেন, তার বিরুদ্ধে আমরা কিন্তু কঠোরভাবে প্রতিবাদ জানাই। যারা এই আজকে যারা সকাল দিকে যে অফিস ঘরটা ভাঙচুর করেছে তারা হলেন অজয় মুর্মু, বিকাশ হেমব্রম, রাজু মুর্মু, শঙ্কর ওরাং, সুখী মুর্মু, গোলারি হাঁসদা, জলন্ধর যাদব। এনারা তার সঙ্গে আছেন বিবেক বাউরি। এই কালীপাহাড়ি মোড়ে যে আমাদের অফিস ঘর গত 17 তারিখে যেটা ওপেনিং করা হয়েছিল সেটাকে তারা নানা রকমভাবে মানে সেটাকে ভেঙে চুরমার করে এবং কিছু জিনিসপত্র সেখানে নিয়ে পালিয়ে যায়। আপনার পরিচয়? আমি হচ্ছি ভারত জাকাত মাঝি পারগানা মহলের অনথ সুসারিয়া শিবু সরেন। भारत जकात माझी परगना महल जीत कर, भारत जकात माझी परगना महल जीत कर, এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে ভারত জাকাত। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। गैलेक्सी मॉल के पीछे चौबे नगर में रहने वाले भोलानाथ प्रसाद ने 94 नंबर वार्ड के टीएमसी पार्षद दिलीप उरांव पर 1,90,000 रुपए ऐंठने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि 2021 में उन्होंने दिलीप को यह पैसे दिए थे। तब दिलीप उरांव ने उनसे वादा किया था कि पार्षद का चुनाव जीतने के बाद वह एक जमीन उनके नाम लिख देंगे। लेकिन भोलानाथ प्रसाद का आरोप है कि 2022 में पार्षद बनने के बाद भी उन्होंने वह जमीन उनको नहीं दी। उन्होंने कहा कि वह जमीन नहीं पैसे वापस करेंगे, लेकिन वह पैसे भी वापस नहीं कर रहे हैं। इस बार उन्होंने हीरापुर थाने के एक अधिकारी को लेकर कहा कि उस अधिकारी द्वारा मध्यस्थता की गई और कहा गया था कि 1 महीने के अंदर दिलीप उरांव पैसा लौटा देंगे, लेकिन इसके बाद भी उनको पैसा नहीं मिला।
उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर उन्होंने टीएमसी से हर एक नेता से गुहार लगाई है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आज उन्होंने डिप्टी मेयर वसीम उल हक से मुलाकात की। डिप्टी मेयर वसीम उल हक ने उनकी बातों को सुना और कहा कि जल्द ही दोनों पक्षों को एक साथ बैठाया जाएगा और अगर भोलानाथ प्रसाद ने सच में उनको पैसे दिए हैं तो पैसे वापस करवाने का प्रबंध किया जाएगा। घटना ये 2021 में जून महीना में 21 तारीख को इसका बहन का शादी था। ठीक है, किसका? दिलीप औरंग का बहन का शादी और दिलीप औरंग का शादी था। कौन है दिलीप? हाँ, कौन है? दिलीप औरंग काउंसलर 94 नंबर वार्ड का। पहले काउंसलर नहीं था, तृणमूल पार्टी से। पहले काउंसलर नहीं था वो। ठीक है, काउंसलर 2022 में बना तो 3 तारीख को नॉमिनेशन था आपका काउंसलर का निकला था। तो 2 तारीख को रात में फिर 50 रुपये लिया हमसे, फिर एडवांस में लिया हमसे, टोटल 1,90,000 रुपये लिया। बोला हम जीत जाएंगे तो जमीन लिख देंगे पूरा। जीत गया, आ जाओ कल आओ, आ जाओ कल आओ। 6 महीना दौड़ाया। 6 महीना दौड़ाने के बाद बोला कि हम जमीन तो नहीं लिखेंगे, बोला हम पैसा देंगे। तो पैसा के लिए 2.5 साल पक्का हो गया पैसा के लिए। आ जाओ कल आओ, आ जाओ, ऐसा कोई तृणमूल पार्टी के नेता नहीं है जिसका पास नहीं किए होंगे। खाली दादा बचे हुए बस, दादा और मोहल्ला बचे हुए बस। 2 आदमी के पास उम्मीद लगा के आए थे तो मेरे साहब का तबीयत खराब है, नहीं भेटा है। तो आप लोग थाना में क्यों नहीं एफआईआर कर रहे हो उसके विरुद्ध में? इतना चेक दिया आपको। थाना में हीरापुर का रंजीत ऑफिसर है, हीरापुर का रंजीत बाबू है ऑफिसर। उसको ही लोग जब पैसा मांग रही है 10 मार्च को, ये लोग उसको फ़ोन करके हमको बुला के चमकाया कि हीरापुर के ऑफिसर से, रंजीत ऑफिसर से। हमको रंजीत ऑफिसर फ़ोन किया, बोला कहाँ है तुम? हम बोले घर में। बोला थाना में आओ। हम थाना में गए तो थाना में नहीं बात किया बैठ के। করেছে দিলীপ উড়ান 94 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর বিরুদ্ধে কি ওকে ওর কাছ দিয়ে 1,90,000 টাকা নেওয়া হয়েছে জমি বিক্রি করা নিয়ে। দীর্ঘদিন ধরে ওকে ছুটাচ্ছি কিন্তু কোনো সুরা বেরোচ্ছে না। আইসো উনি উনি এসছে আমাকে বললেন, আমি দরখাস্ত চেয়েছি, উনি দরখাস্ত দিই, আমরা হেয়ারিং করে 2 পার্টিকে বসিয়ে মেয়র সাহেব নেতৃত্বে ও মেয়র সাহেব যাকে দায়িত্ব দেবে যে মামলাটা দেখে একটা শর্ট আউট করার একটা জায়গা নিয়ে আসার চেষ্টা করব। उन्होंने काउंसलर के सामने बोला अगर नहीं हुआ तो हम सुसाइड कर लेंगे। শুনুন, কে কি বললে না বললো সেটা তো দাদা, ওটা তো সব কথাটা উত্তর দেওয়া যাবে না। হ্যাঁ, এনার যে বক্তব্য যে আমি জায়গা টাকা দিয়েছি, হয়তো জায়গা পাক না টাকা পায়, সেই ব্যবস্থাটা আমরা একটা বসে মিটমাট করি, আলোচনাটা করি, কতটা কি সঠিক আছে সেটা ইনি বলেছেন। এবার কতটা কি ঘটনা আছে, কি মাধ্যম হয়েছে সেগুলো তো দেখতে হবে। তাহলে ইনি অ্যাপ্লিকেশনটা দিলে আমরা দুপক্ষে ডেকে একটা জায়গা আমরা সলিউশন করে দেবো, যেন সলভ হয়ে যায় ম্যাটারটা। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। वेस्ट बंगाल आईसीटी स्कूल कोऑर्डिनेटर वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से आज आसनसोल मुख्य डाकघर से खामे भरो अभियान चलाया गया। इसके तहत संगठन की तरफ से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के दफ्तर नवान तथा उनके घर कालीघाट में लिफाफे में बंद चिट्ठी भेजी गई। इसके जरिए उन्होंने ममता बनर्जी से गुहार लगाई कि वह संगठन के तहत पूरे प्रदेश में कार्यरत 2000 के करीब सरकारी स्कूलों के कंप्यूटर शिक्षकों के वेतन में वृद्धि की जाए। इनका कहना है कि 2013 से वह लोग सिर्फ 10,000 रुपए वेतन पर नौकरी कर रहे हैं, जबकि उनके वेतन वृद्धि की फाइल हर दफ्तर में पास होकर ममता बनर्जी के पास अनुमोदन के लिए पड़ी है। उनका कहना है कि 2020 में ममता बनर्जी द्वारा उनको स्थायी किया गया, लेकिन अब तक उनके वेतन में वृद्धि नहीं हुई। इस वजह से आज वह लोग पूरे प्रदेश में इस तरह से पोस्ट ऑफिस के जरिए ममता बनर्जी को चिट्ठी डाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज पश्चिम बर्धमान जिले के 118 स्कूल के शिक्षक यहां पर आए हैं। उन्होंने बताया कि आज के इस कार्यक्रम में आसनसोल, जामोरिया, रानीगंज सहित पश्चिम बर्धमान के विभिन्न सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर टीचर यहां पर आए हैं। খাম ভরো অভিযান চালিয়েছে। আমরা রাজ্য সরকারের কন্ট্রাকচুয়াল স্টাফ বা টিচার বলতে পারেন, আইসিটি কম্পিউটার টিচার। তো আমাদের কোম্পানির আমলে যখন আমরা ছিলাম তখন আমাদের যা বেতন ছিল, আমাদের সরকারিকরণ করার পরেও সে একই বেতন এখনও পর্যন্ত রয়ে গেছে 6 বছর ধরে। তো আমাদের একটা রিকোয়েস্ট ছিল সবার কাছেই যে আমাদের মাইনেটা যেন সরকারি একটা হিসাবে বাড়ানো হয়, যেটা সরকারি কন্ট্রাকচুয়ালরা পেয়ে থাকেন। তো সেটা এখনও পর্যন্ত কোনো ব্যবস্থা করা হচ্ছে না বলে আমরা আজকে খাম ভরো অভিযানটা করেছি। যদি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমাদের দিকে একটুখানি যদি তাকিয়ে দেখেন তাহলে আমাদের খুবই সুবিধা হয়, তাহলে একটুখানি আমাদের যে মাইনেটা বা বেতন সেটা একটুখানি সম্মানীয় একটুখানি যেন। आज हम लोग इस विषय वस्तु को सामने रखने के लिए लाए हैं कि हम लोग आईसीटी इंस्ट्रक्टर सभी सरकारी स्कूल में कार्यरत है 2013 से ही, लेकिन हम लोगों की वेतन वृद्धि अभी तक कुछ भी नहीं हुई है। 10,000 रुपया में ही हम लोग काम किए जा रहे हैं और जितना भी स्ट्रक्चर है, मतलब वेतन वृद्धि का जो स्ट्रक्चर प्रोसेस फाइल है, वो सभी डिपार्टमेंट को पार करते हुए सीएम मैडम के
टेबल तक पहुंच चुकी है। लेकिन हम लोगों का उनसे यही अनुरोध है, आज जो हम लोग ये प्रोग्राम किए हैं खाम भोरा अभियान, इसके माध्यम से हम लोग मैडम से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि एक बार हम लोग के वेतन वृद्धि के बारे में सोचें और काम को प्रोसेस करें। बस, थैंक यू। आपका नाम बताएं। गीता साहू, बल्लभपुर रघुनाथ चक हिंदी हाई स्कूल, कंप्यूटर। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। अंडाल पंचायत समिति की ओर से सिदुली से मुकुंदपुर जाने वाली कच्ची सड़क PCC ढलाई निर्माण का उद्घाटन युवा तृणमूल कांग्रेस के राज्य सचिव कौशिक मंडल और प्रधान ने मिलकर किया। इस अवसर पर कौशिक मंडल ने कहा कि यह सड़क लगभग 700 मीटर लंबा और 12 फुट चौड़ाई होगी। सड़क CPIM के समय से ही जर्जर अवस्था हो गया था, अवस्था बहुत ही खराब थी। आम लोगों के लिए इस सड़क का निर्माण बहुत ही जरूरी था, इसलिए पंचायत समिति की ओर से सड़क का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सड़क के निर्माण से यहाँ के लोगों को मुकुंदपुर से सिदुली या सिदुली से मुकुंदपुर आने जाने में बहुत सुविधा होगी। इस सड़क के निर्माण में मूल्य राशि 10 लाख रुपए की लागत आएगी। इस दौरान केदार माझी, सोनू सिंह, बाबू मुखर्जी, MD सादत आदि उपस्थित रहे। ভুল বলছে, রাস্তাটা CPM এর আমলে দীর্ঘদিনের অপেক্ষিত ছিল। এই রাস্তাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা রাস্তা। আমাদের এই রাস্তা তৃণমূল কংগ্রেস সরকার আসার পর থেকে অলরেডি 3টে ফেজ হয়ে গেছিলো। যেটা ইনকমপ্লিট পোর্শন ছিল সেটা এবারে বাকিটা পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে ঢালাই হয়ে নতুন করে তৈরি হচ্ছে। এটা কত ফুট রাস্তা আছে? এটা আনুমানিক পুরো রাস্তাটা মেলালে 700 মিটার হবে, 12 ফুট চওড়া। বাজেট কত আছে দাদা? বাজেট এস্টিমেট কমিটি যেটা হচ্ছে 4 নম্বর পেজে, সেটার এস্টিমেট হচ্ছে 10,08,0345 টাকা। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। एक लोकप्रिय सोशल मीडिया साइट पर पोस्ट करने के लिए रील बनाते समय ट्रेन की चपेट में आने से 3 युवकों की मौत हो गई। यह घटना मुर्शिदाबाद की सुती पुलिस स्टेशन के फीडर नहर के अहिरन ब्रिज पर बुधवार दोपहर को हुई। ट्रेन की चपेट में आने से 2 और युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें लहूलुहान हालत में ही जंगीपुर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्थानीय सूत्र के मुताबिक बुधवार दोपहर करीब 3:30 बजे कुछ छात्र अहिरन पुल पर खड़े होकर एक लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करने के लिए रील बना रहे थे। उसी समय अचानक जंगीपुर से फरक्का जाने वाली ट्रेन आ गई। रेलवे ट्रैक पर खड़े युवकों को पुल से हटाने का समय नहीं मिला क्योंकि ट्रेन तेज गति से पुल पर चल रही थी। स्थानीय सूत्र के मुताबिक रेलवे अथॉरिटी द्वारा हाल ही में पुल का जीर्णोद्धार और रंग रोगन करने के बाद से कुछ युवक युवतियां नियमित रूप से पुल पर रील बनाने आते हैं। बुधवार की दोपहर ऐसे ही 5 युवक रेलवे पुल पर खड़े होकर रील बना रहे थे। स्थानीय सूत्र के अनुसार अमोन शेख, रफीक शेख और समीउल शेख नामक 3 युवकों की ट्रेन की चपेट में आने से ही मौके पर मौत हो गई। तीनों मृत युवकों का घर सुती इंग्लिश शाहपाड़ा में है। पुलिस को पता चला है कि 3 मृत युवकों की उम्र 18 से 19 साल के बीच है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि घायल और मृत युवक एक दूसरे के दोस्त हैं। जंगीपुर पुलिस जिला अधीक्षक आनंद राय ने कहा कि घटना रेलवे पुलिस क्षेत्र में हुई, लेकिन शुरुआत में हमें पता चला कि ट्रेन की टक्कर से 3 लोगों की मौत हो गई और 2 घायल हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। ममता बनर्जी पैथोलॉजिकल झूठी है। हमें ईंट मारोगे तो बदले में बीजेपी से पत्थर खाओगे। मैं आपको चेतावनी देती हूँ। भाजपा विधायक अग्निमित्रा पाल ने मालदा के सार्वजनिक मंच से तृणमूल को चेतावनी दी। मालदा में तृणमूल पर लोगों के केंद्रीय योजना से वंचित करने का आरोप लगाते हुए इसके खिलाफ बुधवार को भाजपा कार्यालय से युवा मोर्चा का मार्च शुरू हुआ। मार्च में अग्निमित्रा पाल, डॉक्टर इंद्रनील खान समेत उत्तर व दक्षिण मालदा के भाजपा नेता शामिल हुए। अग्निमित्रा पाल ने सार्वजनिक मंच पर भाषण देते हुए कहा कि मैंने रहीम बख्शी महाशय को ये कहते हुए सुना है कि अगर शुभेंदु अधिकारी मालदा आए तो मैं उनकी धुनाई कराऊंगा। अग्निमित्रा पाल ने कहा कि मैंने कभी रहीम बख्शी को तो विधानसभा में अपना मुंह खोलने नहीं देखा। आज শুনলাম রহিম বক্সি মহাশয় বলছেন ওই শুভেন্দু অধিকারী যদি আসে মালদাতে তাহলে নাকি উনি শনাক করে দেবেন, তাই তো? শনাক করে দেবেন। তো রহিম বাবু একটু কান খুলে শুনে নিন। রহিম বক্সি, আপনি তো বিধানসভার মধ্যে আপনার তো মুখ খুলতে কোনোদিন দেখিনি, চুপ করে ভালো মানুষটির মতো বসে থাকেন। মালদার জন্য তো একটা প্রশ্ন কোনোদিন করতে দেখিনি। আজকে আপনাকে শুনিয়ে রাখি, আপনি জেনে রাখুন আমাদের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী জানুয়ারি মাসে মানে পরের মাসে
মালদাতে আসছে। আপনি কত সেনাক সেনাক করে দেবেন সেটা আমরা তখন দেখব, তাই নয় কি? তৃণমূলের নেতারা ওই উদয়ন বাবু বলেন নাকি গোপ ছিঁড়ে দেবেন। আচ্ছা কি দোষ করলো গোপ বলুন তো? একজন বলে গোপ ছিঁড়ে দেবে, আপনাদের রহিম দাদা বলেন দাঁত ছিঁড়ে নেবে, আর আপনাদের ওই কি নাম ওই গৌতম দেব তিনি বলেন জিপ টেনে দেবে। কিন্তু আপনাদেরও একটা কথা বলে রাখি, তৃণমূলের যত নেতা মন্ত্রী রয়েছেন, আজকে আপনাদের এই ইংলিশ বাজারের মিউনিসিপ্যালিটি কোথায় কি দুর্নীতি হয়েছে সব ওই লাল খাতা নীল ডায়েরিতে লেখা হচ্ছে, তাই তো? সময় মতো সব খোলা হবে। আর এই পুলিশ দ্বারা সতর্ক করে রাখছি, যে আপনাদের পুলিশ আজকে আমাদের দিদিমণি, আমাদের মমতা দিদি বলেছিলেন না কেন্দ্রের পয়সা চাই না, 100 দিনের কাজের টাকা চাই না, বলেছিলেন তো? আমাদের দরকার নেই, অভিষেক বাবু বলেছিলেন। আজকে সকাল সকাল চলে গেছেন আমাদের মোদিজির সঙ্গে দেখা করতে, টাকা চাইতে চলে গেছেন। মমতা দি কি ভেবেছেন বলুন তো? আপনার সরকার, আপনার নেতা মন্ত্রী কর্মী চুরি করবে, 100 দিনের কাজের টাকা চুরি, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার বাড়ির টাকা পাঠিয়েছে, চুরি করে নিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রী বাথরুমের টাকা পাঠিয়েছেন, মানে যাকে আমরা বলছি পায়খানাও খাচ্ছে আজকাল তৃণমূল, সবই খাচ্ছে, তার টাকাও চুরি করে নিয়েছে। বাড়ি বাড়িতে জল হবে, আজকে আমাদের বাড়ির মায়েরা ঘন্টার পর ঘন্টা দূরে গিয়ে জল নিয়ে আসতে হয়, কত কষ্ট করতে হয়। আজকে সেই জল যাতে বাড়ি বাড়িতে পাইপ বসে এবং বাড়ি বাড়িতে পানীয় জলের ব্যবস্থা হয়, তার জন্য কোটি কোটি টাকা দিচ্ছেন, তাও চুরি করেছে। আর তারপরে মমতা ব্যানার্জি বাংলার মানুষকে महर्षि संत सेवी जी परमहंस महाराज का 104वां जन्म उत्सव रामबागन शाखा में मनाई गई। इस अवसर पर भक्तों ने शोभा यात्रा निकाली, भजन एवं योग साधना के माध्यम से विशेष रूप से चर्चा की गई। इसमें बिहार, बंगाल, झारखंड से संत मुनियों ने हिस्सा लिया। रानीगंज शाखा प्रमुख रेणु अग्रवाल ने बताया कि पिछले 11 वर्षों से हम लोग यहाँ साधना के महत्व साथ साथ अभ्यास भी करते हैं। संत सेवी जी महाराज का 104 जन्म दिवस है, उसके उपलक्ष्य में हम लोगों का 3 समय यहाँ पे सत्संग होगा, अभी हुआ नहीं है और होगा। 5 समय का ध्यान होगा, 1-1 घंटे का भंडारा हुआ, माल्यार्पण हुआ और प्रभात फेरी हुई। ये हमारे आज के कार्यक्रम थे और इससे हम लोगों के गुरु महाराज जी का ये संदेश है कि ईश्वर एक है, परमात्मा एक है, उसके जाने का मार्ग अलग नहीं है। जैसे हमारे भोजन खाने का मार्ग एक ही है, देखने का मार्ग आँख ही है, गंध लेने का नाक ही है, सुनने के लिए कान ही है, और मल मूत्र के लिए भी एक ही रास्ता बना है, अलग अलग नहीं है। ठीक वैसे ही परमात्मा को पाने का भी रास्ता एक ही है। ये भ्रमत है कि हम आँख से देख रहे हैं, परमात्मा हमको मिल गए, परमात्मा वहाँ है ही। আজকের বিষয় হচ্ছে আপনার যে গুরু মহারাজ আমাদের ছিল, তো গুরু মহারাজ মহেশ মহি পরমহংসদেব মহারাজ, উনার মস্তিষ্ক রূপ শিষ্য, উনার 104 বছর হলো জন্ম অধিবেশন পালন হচ্ছে। সেটা নিয়ে সব চারদিকের থেকে আমাদের মা বোন এসেছে এবং গুরু ভাই এসেছে, সাধু মহাত্মা এসেছে, অনেকগুলা এসেছে, সব আমরা নিয়ে। কি উদ্দেশ্যটা রয়েছে? উদ্দেশ্য রয়েছে উনার জন্মকে পালন করার জন্য সব এসেছে। আবার ধরুন যে আমাদের সৎসঙ্গ হয়, ধ্যান হয়, এগুলাও করা হচ্ছে, সব একসঙ্গে এসে করা হচ্ছে। এর মাধ্যমে কি প্রাপ্তি হবে বলে মনে করেন আপনারা? এর মাধ্যমে প্রাপ্তি করার আছে আমাদের
যেন মানুষ জন্ম আমরা যেটা জন্মেছি এই মানুষ জন্মে আমরা প্রাপ্তি করার আছে যে মানুষই করতে পারে মুক্তি। এই মানুষ জন্ম আমরা যে পৃথিবী কবে থেকে তৈরি হয়েছে ততদিন থেকে আমরা यहाँ पहुँचे हैं, क्या जानकारी क्या मिला? जी मैं सदगुरु की कृपा सुनी हूँ कि यहाँ सदगुरु जी की कृपा बरसती है, जिसकी वजह से अनेक लोगों का जीवन का कल्याण होता है, अपनी जीवन की सद्गति होती है। मतलब आध्यात्मिकता के साथ साथ जनरल नॉलेज भी हमको यहाँ बहुत मिला कि जो जीवन है वो सिर्फ आध्यात्मिकता के अनुसार नहीं चलता, उसके लिए अपनी गति भी सद्गति कराना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए हमको इस आध्यात्मिक जगह पे आना इम्पोर्टेंट है। अगर हम यहाँ आएंगे तभी हम लोगों को देखेंगे, जागरूक होंगे, और जागरूक होकर हमारे ऊपर भी उस सद्गुरु की कृपा बरसेगी, जिस सद्गुरु की कृपा के लिए सब कोई तत्पर रहते हैं। इसलिए मैं तो यही चाहती हूँ कि सबको यहाँ आना चाहिए, सबको अपने सबको सद्गुरु की सद्गति मिले, उनके अनुसार वो आचरण करें और अपने जीवन को एक मानवता के कल्याण के लिए तत्पर करें। बस। तो ये तो आप लोग तो अभी युवा पीढ़ी में हैं, तो अब तो अभी फैशन का दुनिया में